जो लोग अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाते हैं वो सिर्फ घर के काम ही नहीं करते बल्कि अपने ख्वाबों पर भी काम करते हैं। सुबह के काम, सिलाई मशीन की आवाज, किसी ऑर्डर की तैयारी या एक नया आइडिया, ये सब एक साथ तब मुमकिन होता है जब सुबह वक्त पे शुरू हो। याद रखें, प्रोडक्टिव सुबह आम औरत को खास बना देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हमारी कुछ सुबह ऐसी हुई थी कि बस मैं सुबह उठी, नाश्ता बनाया, जो रूटीन के काम है वो किए। फिर मैं जो छुट्टी का दिन था और मेरी कोशिश यही थी कि मैं हफ्ता इतवार जो है ना वीडियो भी नहीं डालूंगी, तो मैं अपने ऑर्डर के काम जो है ना ज्यादा से ज्यादा निकाल लूँ। तो मैंने सारे जो कटिंग थी, मेरे 2 ऑर्डर चल रहे हैं। एक ये फ्रूट वाला रेड कलर का चल रहा है और इसके अलावा एक और कलर चल रहा है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी। बड़ा खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत प्रिंट है, आप लोगों को यकीनन वो बहुत पसंद आएगा। और वैसे आप लोगों ने फ्रूटों वाले जो कपड़ा ये बहुत पसंद किया है। ये मेरा तीसरा ऑर्डर इसमें तैयार हो रहा है और जिसके घर भी गया उन्होंने बहुत पसंद किया है और ये बस चल ही रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कपड़ा शॉप में है भी, कि जैसे ही मैं जो दूसरा ऑर्डर आता है तो मैं शॉप जाती हूँ तो उनसे और ले आती हूँ। जैसे कि येलो वाला जो कपड़ा था वो बहुत कम था और उसके भी बहुत ऑर्डर आए, लेकिन ये कि वो कपड़ा मुझे अब मिल ही नहीं रहा। लेकिन उसके साथ मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा और मैचिंग पड़ी हुई है। फिर भी अगर किसी ने येलो कलर का ऑर्डर करना हो तो मैं जो है ना मिक्स एंड मैच करके उनको येलो कलर का सेट बना के दे सकती। तो इस दिन जो छुट्टी का दिन होता है और मेरे बहुत से कामों में छुट्टी होती है हफ्ते इतवार को, तो इस वजह से हफ्ते इतवार को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कटिंग कर लूँ। तो वो वाली कटिंग तो चल ही रही थी, लेकिन ये के साथ साथ मैं अपने कपड़ों की कटिंग भी कर रही हूँ। कि जैसे कि मेरी सर्दियों के 3 सूट अनसिले पड़े हुए हैं और अभी तक किसी की भी बारी नहीं आ रही। तो आज मैंने इसकी भी कटिंग की। पहले मैंने जो ऑर्डर का काम है उसकी सारी कटिंग की, फिर मैंने इस सूट की कटिंग की। और आज का जो दिन था वो मेरा बहुत बिजी गुजरा। सारा दिन मेरा कटिंग में गुजरा। कहीं कपड़ा काट रही हूँ तो कहीं पे फॉर्म काट रही हूँ, तो कहीं पे चेपी काट रही हूँ, तो कहीं पे अपने कपड़े काट रही हूँ। आजकल मेरे साथ एक टीम मेंबर भी है, तो फिर मैं कहती हूँ उसके लिए भी कटिंग करके मैं रख लूं। आज बहुत थका देने वाला दिन था। आज सारा दिन कटिंग करती रही और कटिंग ऐसी चीज है कि इसमें बंदे को बहुत थकावट हो जाती है। लेकिन ये कि बहुत काम मेरे आज निकल गए थे, तो फिर दिल यही था कि कुछ खाने में स्पेशल होना चाहिए। यहाँ पे मैं तवा चिकन बना रही हूँ और आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ कि मैं अपने कामों को कैसे आसान बना लेती हूँ। जैसे कि मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे घर के काम, आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो भी डेकोरेशन का है, तो फिर मैंने घर को भी पूरा टाइम देना होता है। तो इन सारों कामों को मैंने अपने लिए कैसे आसान बनाया है। मैंने दिन की शुरुआत जल्दी करती हूँ, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती हूँ और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लेती हूँ। घर के काम अलग, सिलाई के अलग, ऑर्डर अलग और मोबाइल सिर्फ जरूरत के वक्त यूज करती हूँ। इसलिए बोझ नहीं लगता, काम रुकता नहीं है और दिल भी मुतमईन रहता है। आसानी में बरकत है और तरतीब में सुकून। आसानी में बरकत इसलिए है कि जब आप अपने कामों को आसान तरीके से अपना लेंगे तो यकीन जाने उसमें इतनी बरकत होगी, कम टाइम में आपके बहुत सारे काम निकल जाएंगे। खुद ब खुद अल्लाह ताला उन कामों में बरकत डाल दे। तरतीब इसलिए ज़रूरी है कि जब आप तरतीब से काम करती हैं तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। जब इंसान को ये ना पता हो कि मैंने इस काम के बाद कौन सा काम करना है, उस बंदे के जो काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होते और वो कभी भी फारिग नहीं होता, फिर सारा दिन काम ही करता रहता है। तवा चिकन की मैं बहुत दफ़ा रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ, लेकिन यकीन जाने हर दफ़ा मेरी जो रेसिपी होती है वो पहले वाली रेसिपी से चेंज होती है, क्योंकि मैं चीज़ों के हिसाब से रेसिपी मेरी होती है। जो घर में चीजें दस्तयाब होती है बस तवा चिकन बनाना शुरू कर देती हूँ। और तवा चिकन ज़हीद को बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये रेसिपी बनती भी जल्दी है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैंने 2 दिन की आप लोग से रूटीन शेयर की है। मेरी सुबह जो होती है वो शोर से नहीं होती है। मेरी सुबह बड़ी खामोशी से फजर के बाद
अपने आप को थोड़ा सा वक्त देती हूँ, फिर घर के काम थोड़े बहुत समेटती हूँ, बिस्तर समेटती हूँ और दिन का पहला काम तय कर लेती हूँ, नाश्ता, घर की तरतीब और फिर सिलाई मशीन के पास बैठकर एक ऑर्डर मुकम्मल करना। मैं ये सब कुछ एक साथ नहीं करती, बस एक के बाद एक, इसलिए मेरी सुबह आसान और मेरा दिन प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि जो लोग अपने कामों को सुबह सुबह ही तरतीब और प्लानिंग कर लेते हैं, उनकी जो सुबह होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और उनका जो दिन होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक के बाद दूसरी की प्लानिंग जरूर कर लिया करें, क्या कि आपको पता हो कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। जब आपको नेक्स्ट कदम का पता होगा तो फिर आपके लिए काम करना भी ही बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं आलूओं के पराठे बना रही हूँ। संडे था और ज़ैद की भी छुट्टी थी। हम लोग नमाज के बाद सो भी गए थे, थोड़ा सा आराम किया था क्योंकि पूरा वीक हमारा जो होता है बहुत टफ होता है। ज़ैद ने ड्यूटी पे जाना होता है और मैं सुबह नमाज के बाद ही अपने कामों में शुरू हो जाती हूँ। जैसे ही मैं नमाज पढ़ती हूँ, तलावत करती हूँ और अपनी जो है ना सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हूँ और उसके बाद ही मैं जो है ना नाश्ता बना के जब ज़हीर चले जाते हैं तो मैं फौरन कामों में शुरू हो जाती हूँ। घर की सफाइयाँ करती हूँ और जो छोटे मोटे काम होते हैं, बीच में अपने ऑर्डर का काम करती हूँ। तो इसलिए जो हर वाला दिन होता है, संडे वाला दिन होता है, वो हमारी छुट्टी का दिन होता है। तो उस दिन फिर ये होता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। सुबह जब नमाज पढ़ के अपने अज़कारात करके थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, तकरीबन 9 बजे तक सोते हैं, फिर भी 9 साढ़े 9 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा हैवी नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि छुट्टी होती है और लेट भी उठे होते हैं और उस वक्त वाकई भूख भी लग रही होती है। तो आज मैंने कहा चलो आलू वाले पराठे बनाती हूँ। ज़ैद के लिए तो आयल नहीं ठीक था तो फिर मैंने उनके लिए ऐसी मतलब पराठा बना लिया था, खुश्क पराठा, और अपने लिए फिर जो है ना आयल वाला पराठा बनाया। और ज़ैद कहते हैं अपने लिए इतने मजे का पराठा बनाया और मेरे लिए सूखी रोटी उठा के ले आई। और मैंने कहा नहीं, रोटी को चेक करो ना, बीच में आलू भी हैं। यहाँ पे हमारा यम्मी सा पराठा तैयार हो गया था। खाने में भी बहुत मज़े का था और जायका बहुत लाजवाब था। हालांकि मैंने सिंपल सा सादा सा पराठा बनाया है। मेरे घर में जो है ना आलू के अलावा कुछ थे भी नहीं, लेकिन ये कि बहुत मज़े का और अच्छा सा पराठा बना। आज मैं आप लोगों के साथ इस बरामदे की कुछ शेयरिंग करने लगी हूँ कि इसका फिर बुरा हाल हो गया और मैं जो है ना ये कुछ दिनों बाद इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये सारे जो पर्दे शर्दे मैंने उतारे। आप लोग कह रहे थे ना कि इतनी ठंड है और आपने पर्दे नहीं लगाए, तो ये वाले मैंने मोटे पर्दे लगाए हुए हैं। लेकिन अब भी मुझे ज़ईद कह रहे हैं कि ये पर्दे उतारो, उनको देख के मेरे दिल पे अंधेरा आता है। तो मैंने आप लोगों के साथ अपने बरामदे का एक दफा फिर मैं कवर शेयर करना है, जिसकी तैयारियां मैंने स्टार्ट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बरामदे के मैं कवर पे ही आएगी। ये एक मैं कंफर्टर कवर लेके आई थी, लंडी से लेके आई थी, 500 का लेके आई थी। एक साइड इसकी लाइनों वाली थी और एक डॉट्स वाली थी, और इन दोनों को मैं मिक्स करके इस चारपाई की चादर बनाऊंगी, एक और चादर बनाऊंगी, ऊपर कुशन वगैरह बनाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी कि इसकी मैं कैसे डिजाइनिंग करने लगी हूँ। और बहुत प्यारी इसकी चारपाई की चादर बनेगी और डाइनिंग सेट बनाऊंगी एक छोटा सा। और इसके साथ ये वाला जो कपड़ा है ये भी मैं बहुत पहले लंडे से एक शीट डाइनिंग शीट लेके आई थी। इससे मैंने जो है ना कवर बनाने हैं, मूड़ों के कवर बनाने हैं। जो मेरे पास 2 मूड़े पड़े हुए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, उनके कवर बहुत पुराने हो गए हैं। तो मेरा दिल है कि मैं मूड़े के कवर बनाऊंगी जो उस साइड पे रखूंगी, क्योंकि यहाँ से मैं टेबल उठा के अंदर ले गई हूँ। सर्दी है और मैंने स्टिचिंग करनी होती है, मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टिचिंग करनी होती है, नाइट को स्टिचिंग करनी होती है। तो इस वजह से उस टेबल को मैं अंदर ले गई, क्योंकि बाहर के एरिया में बहुत सख्त सर्दी होती है, यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फुल मैं कवर होगा। लेकिन मैं कवर मैंने स्टार्टिंग इसकी ले ली है। पहले मैंने जो है ना जितने यहाँ पे जितने डेकोरेशन पीस थे वो सारे मैंने उतारे हैं, उनको मैंने धोया है, मैंने
सारे पर्दे उतार के धोए। मेरी बाहर मशीन भी लगी हुई है और साथ साथ जो है ना मैं बरामदे की सफाइयां भी कर रही हूँ। मैंने दोनों काम इकट्ठे स्टार्ट कर लिए थे ताकि मेरे जो है ना साथ साथ सारे काम होते जाए। एक ही दिन में सारे काम नहीं करने चाहिए, अपने कामों को बांट लेना चाहिए। तो मैंने भी जो मैं कवर था उसे 2 दिनों में बांट लिया था। आज के दिन मैंने पूरे जो बरामदा था उसकी डस्टिंग करनी थी, पौधों को साफ करना था, जितनी ये खिड़कियां वगैरह हैं इन सब को साफ करना था। और सिलाई के काम को भी मैंने बस तरतीब दे दी थी कि पहले मूढ़े के कवर बनाऊंगी, बाद में जो चारपाई है उसकी शीट बना लूंगी। तो इस तरह ये है कि मेरे काम अपने लिए खुद ही बांट लिए, खुद ही उनको तरतीब दे लिया और खुद ही जो है ना तय कर लिया कि कौन सा काम जो है ना किस काम के बाद करना है। बाहर मुसलसल मशीन चल रही थी, पर्दे वगैरह मैंने सारे उतार लिए थे, सिर्फ इस साइड के पर्दे रह गए थे और फिर एंड में मैंने ये वाले पर्दे भी उतार दिए थे। और ये जो नेट के पर्दे हैं ये है भी ऑफ वाइट कलर के, तो ये इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं और अगर इनको मैं जो है ना 15 दिन बाद ना धोऊं ना तो फिर ये देखने के काबिल ही नहीं रहते। इनकी शक्ल जो होती है वो ऑफ वाइट से ब्लैक ब्लैक वाली साइड पे चली जाती है, तो इसलिए इसको 15 दिनों बाद जो है ना लाजमी धोने पड़ते हैं। आज मेरा बहुत बिजी दिन गुजरा था और ये अब शाम का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ मूढ़ों के कवर बनाने लगी हूँ। मैंने कहा एक काम तो बीच में से निकले ताकि मेरे लिए स्टिचिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाए। मूढ़े के कवर बहुत इजी बनते हैं। टॉप पे मैंने गोलाई की कटिंग की, फिर नाप लेके साइडों पे थोड़ी थोड़ी चुनटे डाल के तो मैंने सिलाई करके तो देखे हमारा ये यहाँ कवर यहाँ तक तैयार हो गया है। और नीचे से मैं जो है ना इसका नेफा मोड़ूंगी और जिस वक्त नेफा मोड़ते हैं उसी वक्त डोरी साथ लगा लिया करे तो फिर आसानी हो जाती बाद में डोरी डालने से। डोरी को हमेशा थोड़ी लंबी रखा करे ताकि धुलने के दौरान उसमें से निकलने और हर दफा ना डालनी पड़े। फिर मूढ़ों को मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी और हम लोगों ने जो है ना फिर रात को कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। और साथ मैंने मूढ़ों के कवर भी बनाने थे और साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो पे वॉइस ओवर भी करना था, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है कि मैंने कहा चलो ज़हीद बिरयानी ले आते हैं। और हम लोग बाहर गए हैं और बाहर से हम लोग बिरयानी हमारे पास ही मिलती है, स्टूडेंट बिरयानी, कराची की स्टूडेंट बिरयानी, और बहुत मजे की होती है, बड़ी स्पाइसी होती है, मजे की होती है। 150 की प्लेट मिलती है जिसमें एक चिकन का पीस होता है और एक आलू होता है। और अगर आप लोगों ने सादी लेनी है तो वो जो है ना 100 के जो ना एक प्लेट आपको मिलेगी और उसमें सिर्फ एक आलू होगा। साथ हम थोड़े आए हैं टिक्की भी हमारे बाहर यहाँ पे बिकते हैं और ये जो होते हैं ये भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मतलब 60 रुपए की एक सीख होती है और एक सीख में 4-4 बोटियां होती है और साथ चटनी थी तो फिर मैंने ऊपर चटनी भी डाल दी। तो हमारी जो है ना 350 में बहुत मजे का डिनर हो गया, घर बैठे होटल वाला डिनर। तो यहाँ पे जो है ना जो हमारी जो एरिया है ना यहाँ पे खाने पीने की हर चीज मिल जाती है, जैसे कि बिरयानी, बर्गर, शावरमा और पुलाव और इस किस्म के खाने की चीजें, समोसे, जलेबियां, हर चीज मिल जाती है। क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो बहुत रश वाला एरिया है और वहाँ पे हर चीज मिल जाती है। खाना खा के मैं दोबारा से जो है ना मूढ़ों के कवरों पे आ गई थी। मैंने नेफा मोड़ा है, बीच में डोरी डाली है और डोरी को खींच के जब हम बांध देते हैं तो हमारे अच्छे से प्यारे से मूढ़ा कवर बन जाते हैं। आजकल जो बाजार में मूढ़ा कवर मिल रहे हैं, जो मूढ़ा कवर कह रही है, जो मूढ़े मिलते हैं ना वो दरमियान में से बांधे भी नहीं होते हैं, तो उनकी जो शेप होती है ना वो कुछ इस किस्म की होती है। लेकिन ये है कि मैंने तो दरमियान वाली डोरी भी तैयार की है। मुझे अच्छे लगते हैं वो पुराने वाले मूढ़े, हालांकि ये अगर मैं डोरी ना डालूं तो उसके बगैर भी ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे डोरी वाले जो है ना अच्छे लगते हैं। मुझे वो जो शुरू से जो चलते आ रहे हैं मुझे वही वाले कवर अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने बस दोनों मूढ़ों के कवर बनाए हैं और हमारे अच्छे से प्यारे से मूढ़े कवर बन गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फुल ब्रांडे के मैं कवर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखनी है, बहुत मजे की वीडियो होगी और आप लोग देखना कि मेरा ये पूरा एरिया चेंज हो जाएगा। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने 2 दिन की रूटीन आप लोग के साथ शेयर की कि
मैंने 2 दिनों में कौन कौन से क्या क्या काम किए हैं क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर है जो मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखें मेरे मूढ़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसकी फाइनल लुक देखें, एकदम जो है ना ये कितने खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करो तो चीज़ जो होती है वो बदल जाती है और प्यारी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो सारे मेरे पर्दे वगैरह धुले हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये सुबह सूख जाएंगे। तो सबसे पहले पर्दे लगाएंगे और उसके बाद पूरे बरामदे का मैं कवर करेंगे। आप लोगों को मेरी आज की रूटीन, आज की वीडियो, आज के आइडिया कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।